जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हाँ। भाई साहब, मान्यता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ जगदीश सिंह सतनामी। आज हाँ। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़े हैं नॉर्थ ईस्ट से, दिव्य ज्योति बोरा जी बोरा। और उनकी बेटियां, प्यारी बेटियां जुड़ी है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों को। और आज के इस खास कार्यक्रम में आप सब लोगों से अभी हम 40 मिनट आप लोगों से बातें करेंगे। और हाँ। हमारे दर्शकों से हम बताना चाहेंगे कि असम राज्य से दिव्य ज्योति और उनकी बेटी एक कलाकार है। और विभिन्न प्रकार के जो वाद्य यंत्र है या बिहू डांस में जो बच्चे सीखते हैं उनको सिखाने की कोशिश भी करते हैं। वो एक ट्रेनर भी है। तो आप दोनों को माँ बेटी और पिता को बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब मानवता चैनल। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जोहार, सत श्री अकाल। तो सबसे पहले तो मैं दिव्य ज्योति से चाहूंगा कि आज की इस परिचर्चा पर हम दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि जो भी हमारे आज की इस परिचर्चा पर उन्हें सुन रहे हैं उनको लाइव भी करेंगे, शेयर भी करेंगे अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ में। तो मैं हाँ। दिव्य ज्योति साहब से चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताएं। और हम बिटिया से भी परिचय जानना चाहेंगे कि वो कितने वर्ष की है, कौन सी क्लास में पढ़ाई कर रही है। तो सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं और कौन से फोक डांस में लेकर के आप बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, डालते हैं। इस पर हम पहला सवाल आपसे करना चाहेंगे कि भाई आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, आसाम के किस जगह में आपका निवास है, कौन से जिले में आपका जन्म हुआ, कहाँ पढ़ाई लिखाई हुई। तो मैं सबसे पहले स्वागत करते हुए आपका परिचय जानना चाहूँगा। जी स्वागत। हाँ। थैंक यू। नमस्कार। जी। ये मेरा नाम दिव्य ज्योति बोरा है। हम जी। अभी असम का है। असम का हमारा डिस्ट्रिक्ट का नाम है, अभी नया नया डिस्ट्रिक्ट हुआ है विश्वनाथ। जी। विश्वनाथ जो भगवान शिव के नाम पे है, विश्वनाथ। हाँ हाँ। जी। तो हमारा यहाँ में जो काशी है ना, जो तीर्थ यात्रा में जाता है, काशी, काशी विश्वनाथ घाट। तो जी। उसी के नाम पे हम लोग का यहाँ में एक घाट है, विश्वनाथ घाट। तो जी। इसमें इसको गुप्त काशी बताते हैं। हम्म। और काशी में जितने शिवलिंग है, जी। जो काशी विश्वनाथ में जितना शिवलिंग है, उससे एक कम हमारे यहाँ में है विश्वनाथ, हमारा जी। डिस्ट्रिक्ट जिसके नाम पे हुआ है अभी विश्वनाथ। तो इसी हम्म। में हम लोगों का इस जगह में एक शिवलिंग कम होने के कारण यहाँ में काशी नाम नहीं हुआ है, लेकिन गुप्त काशी नाम हुआ है यहाँ में। इसी नाम जी। से हम लोगों का ये जिला है। तो हम विश्वनाथ जिला का गौपुर का एक छोटी सी गांव का है, घाई गांव है इसका नाम। जी। तो हम अभी पढ़ा लिखा में इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। हम 10वीं में हैं, 10वीं पास किया है। तो जी। अ, उससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ पाए। पहले हम लोगों का घर का जो वातावरण कुछ ठीक नहीं था, हालत ठीक नहीं था, इसलिए हम लोग पढ़ाई नहीं कर सके। जी। लेकिन हम लोगों का जो बेटी है, अभी वो क्लास 8 में पढ़ा है। हम्म। तो उसको हम पढ़ाने का बात कर रहा है। और पढ़ते-पढ़ते, पढ़ने के साथ-साथ ये थोड़ा हमारे यहाँ का जो कल्चर है, जो महापुरुष श्रीमंत संत शंकरदेव संत, असम के महान संत है, जो आप लोगों का वो हम भी जानते हैं, संत शंकरदेव बोलते हैं। जी। जो शंकरदेव का जो आदर्श है, उसी हम्म। आदर्श से हम लोग चल रहे हैं। और बच्चों को उसी आदर्श से थोड़ा बहुत जितना हम लोगों को आता है, उसी से हम लोग तो हमारा यहाँ का जो संत है, महान संत बोला जाता है, असम का संत जी। महापुरुष। हम लोग यहाँ हम्म। पे महापुरुष के नाम पे जाना जाते हैं उसको, जी। संत शंकरदेव जी। महापुरुष दिव्य ज्योति जी, श्रीमंत। दिव्य ज्योति जी, दिव्य ज्योति जी से हम आपसे ये चाहेंगे, ठीक है आपने तो ये कहा कि भाई उसके जगह का नाम बताएं। आपका जो रुझान है इस दिशा में, कब आपका इसमें शौक पैदा हुआ और कब से इस क्षेत्र में आपका जुड़ाव हुआ, और इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। जी सर जी, ये बात है कि हम लोगों का घर जो है, वो पहले से ही कल्चरल है, जो असम संस्कृतिवान घर बोला जाता है। ऐसे लोग हमारे यहाँ का लोग बोलते हैं, आप लोगों का घर तो बहुत संस्कृतिवान घर है।
इसी से हम लोग छोटे से जब हमारा ज्ञान हुआ तभी से हम लोग असम का जो संस्कृत है, जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उसी से बिहू हो या खोल वाद्य हो, ये नगारा है, हम आपको दिखाने के प्रयास करते हैं। ये है हम लोग का ये खोल, ये शंकर जी महापुरुष शंकर देव का जो अवदान है हम लोगों का, ये खोल बोला जाता है इसको खोल बोला जाता है। तो खोल बजाने का जो मेरा प्रयास है, बहुत छोटे से जब हमारा ज्ञान हुआ तभी से हम खोल बजा रहे हैं और इसको बोलते हैं नगारा। ये देखिए, ये बड़ा वाला है और ये है छोटा वाला। तो हम लोग ये नगारा बजाते हैं। ये देखिए, नाम कीर्तन या कुछ भी करने पे हम लोग नाम कीर्तन करने पे नगारा बजाते हैं। और खोल से हम लोगों का जो क्षत्रिय जो फोक डांस है, यहाँ का जो लोकल डांस है, क्षत्रिय डांस तो आजकल असम से बाहर होके इंटरनेशनल लेवल पे चला गया है। तो हम लोग क्षत्रिय डांस भी कर लेते हैं। और ये जो देखिए, ये ढोल है, ये हम लोगों का ढोल है, जो असम का ये जो हम लोगों का ऐतिहासिक ढोल है बिहू में। तो थोड़े दिन पहले आप लोगों को मालूम पड़ा है कि असम का जो बिहू है, बिहू वर्ल्ड रिकॉर्ड में चला गया है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। उसमें हम पार्टिसिपेट जी किया है गुवाहाटी में, जी हम सरसजाई उसको देखे। स्टेडियम। जी हाँ, 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 वो आप लोग देख चुके होंगे। तो उसमें जो ढोल बजा था, ये ढोल है, ये देखिए, जी ये ढोल है। इसको एक तरफ से हाथ से, एक तरफ से, और बैम्बू बांस का जो लकड़ी है, लकड़ी से बजाया जाता है। तो जी जी ये है हम लोगों का जो। जी हाँ, जी विदुषी जी, मैं चाहूंगा कि आप अपनी बिटिया से भी हमारे दर्शकों का परिचय कराएं, और बिटिया से हम चाहेंगे कि उनका स्वागत करते हुए किस क्लास में पढ़ती है और अपना नाम बताएंगे। हाँ, हाँ, देहा कुआं, तुम्हारा नाम तो कुआं। नमस्कार, मेरा नाम जी एंजेलिन बर्ड है। जी कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप बेटा? मैं क्लास 8। 8 पे है। तो ये आपको 8वीं क्या क्या क्लास में। जी जी, तो आपका जो ये बिहू नृत्य है, या जो अभी गाने बजाने को लेकर आपके पापा जो इसमें एक्सपर्ट है, आपको क्या क्या आता है, क्या चीज हमारे दर्शकों को आज सुनाने वाली है, बताओ। যি কোৱা যায়, মই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰথম এটি বৰগীত গাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কোৱা। जी नमस्कार। जी नमस्कार। ये जो हिंदी, इसको थोड़ा कम आता है ना, हाँ, कब इसीलिए। आता है, ठीक है। चलो ठीक है, हम आपसे ही बात करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप जो इसकी शुरुआत आप किए थे जो स्टार्टिंग में, और जो शुरुआत में जिससे आपके लोकप्रियता बढ़ी, तो उसको लेकर के हमारे दर्शकों तक आप अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, चाहे गीत के माध्यम से, चाहे वाद्य यंत्र के माध्यम से। दिव्य ज्योति ठीक जी। है, थैंक यू। तो हम लोग पहले, हम लोग ये जो महापुरुष श्रीमंत शंकर देव का जो हम लोगों का अवदान है, हम लोगों के ऊपर जो आशीर्वाद है, उसको जी स्मरण करके एक हम आप लोगों को, जो हम लोगों को बोलते, हम लोग बोलते हैं गुरु वंदना। गुरु जी वंदना को हम पहले आप लोगों को सुनाना चाहते हैं। जी जी, स्वागत है। हम मोबाइल को, मेरा जो बहन है ठीक है उसको ठीक है। दे रहा है, वो पकड़ेगा। जी तो हम लोग पहले ठीक आरंभ कर रहे हैं गुरु जी। वंदना। तो हम लोग किसी भी प्रोग्राम में करते हैं। नहीं, आपका जो एयरफोन है, एयरफोन को निकाल सकते हैं। ओके, दिव्य ज्योति जी, एयरफोन को आप निकाल दीजिए, मोबाइल से चालू रहती है। ओके, इसको निकाल सकते हैं। हाँ, निकाल दीजिए, आवाज आ जाएगी, कोई बात नहीं। मोबाइल का आवाज को ओपन रखें, इसको अभी आ निकाल रहा दें, है वायर आपको? को। हाँ हाँ है बिल्कुल। सर। साउंड दीजिए। बहुत अच्छा। जी ताली जी नमस्कार। हम लोग जी असम का जो महान संत शंकर देव को स्मरण करके हम लोगों का जो संस्कृति, जो कल्चरल प्रोग्राम में गाते हैं, वो पहले जी गाने का प्रयास कर रहे हैं।
जी जी सुन रहे हैं। जय गुरु শঙ্কর সর্বভূ না কর যা নাইকে হরি শরণে রেণু তুতি মা जी नमस्कार। बहुत सुंदर दिव्य ज्योति जी, आपने गुरु वंदना के माध्यम से हमारे हाँ दर्शकों तक आपने इसको शुरुआत करके बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है। मैं धन्यवाद। चाहूंगा कि अगली सवाल को लेकर हम फिर आपके पास जाएंगे कि जिस दिन से अभी आपने कहा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बिहू को लेकर के हुआ, तो सबसे पहले हाँ बिहू नृत्य के बारे में, बिहू के बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे। बिहू का मतलब क्या है? बिहू बिहू का मतलब ये है सर जी, जो हम लोगों का असम का जो बिहू है, जी मोइती का जो सम्मेलन है, जी प्यार का सम्मेलन है। बिहू में जो हाँ हाँ अप्रैल अंग्रेजी अप्रैल महीना में होता है। अप्रैल महीना का 14 तारीख को असम का लोग बैसाख मास में पहला दिन है उसका। जी तो हम्म, उस दिन में हम लोगों का बिहू आता है, पहला बिहू। और असम का लोग रंगाली बिहू भी बोलता है उसको। तो उस हम्म, बिहू में हम लोगों का हम्म, जो अपना अपना जो परिवार लोग है, प्यारे जन जो होता है, उसको हम्म, बिहुआन देता है। जो गमछा है, ये जो आप हम लोगों का गले में दिख रहा है, ये गमछा है। जी उसको हाँ हाँ प्यार का बंधन होता है। इससे जी हम लोग प्यार का आदान-प्रदान भी करते हैं। तो बिहू हम्म, का मतलब ये है, जो आपका है प्यार,
वो हमको दीजिए, जो हमारा प्यार है, वो हम आपको देंगे। यही है बिहू का जो मतलब। तो बिहू जी। में सब लोग अ, मन खोल के नाचते हैं, गाते हैं। हुँ, तो हुँ। बिहू का एक तरफ़ा और एक भी मतलब है। जी। कृषि जो है, हाँ। हम लोगों का असम में जो जो किसान उत्पादन लोग होता है, उत्पादन होता है, हाँ, 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 उत्पादन होता है। किसान लोग जी। हाँ, किसान लोगों हुँ। का हल चलाने का उत्सव भी माना जाता है उसको। हाँ, हाँ। हुँ। तो जिसको बिहू अपने हम लोग उसको छत्तीसगढ़ में या झारखंड में या बिहार में नवाखाई बोलते हैं, नया हाँ, खाने का हाँ, पर्व। हाँ, हाँ, जी। हाँ, हाँ, हाँ। पंजाब में लोहड़ी तो पंजाब में भी जी। वो इसका कुछ अलग बात बोलते हैं। जी। तो जी, जी। मुंबई में भी बोलते हैं अलग, लेकिन हम लोगों का यहाँ में बैसाख मास में रंगाली बिहू बोलते हैं। बिहू का जी। जो ये क्या बोलते हैं हम लोगों का ये पूरा रोम-रोम में बिहू फैला हुआ है। जी, हम जी, जो जी। ये मतलब असम असम राज्य का ये सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। जी। हाँ, हाँ, बहुत महत्वपूर्ण पर्व है बिहू। तो जी। बिहू में हम लोगों का हमको पता है ना, तो प्यार का आदान होता है, प्रदान होता है बिहू में। जो हुँ, हुँ। जवान जवान लड़की लोग खुल के नाचने-गाने का एक त्योहार है ये। जी, जी। बिहू में जी। अ, जो जवान लड़का लोग कुछ ऐसे संगीत में देखा है आप लोग हम लोगों को भी दिखाई पड़ता है। लड़का लोग कुछ गाते हैं तो लड़की लोग उसका रिप्लाई देता है कुछ ऐसा, जो जी, जी। हम गा के बता सकते हैं। हाँ, तो हाँ। जी, स्वागत ये करिए। जो है हम बिहू का थोड़ा एक पंक्ति हमको आपको गा के सुनाते हैं। बिल्कुल, अंतरा को सुना सकते हैं। जी। हाँ, हाँ। ए हायो ये लड़की लोग पहले गाता है इससे, ए जी। हायो এদিকনো এখনি কোনে পার করাব ওই কোনে হাসিবি तो ये लड़की लोगों का जो है ये है, जी। तो लड़का लोग उसका रिप्लाई देता है ऐसे, ए हुँ। हायो এদিকনো এখনি ময়ে পাৰ কৰামে ঐ ময়ে সাজি দি মেও সাকো ময়ে চাচি দি মে লুঠাদুৰ পতিয় ঐ ময়ে আনি দি মে মাকু इसका मतलब हम आपको बता रहा है जी। हम लोगों का एक सागर में एक बड़ा नदी है उसका नाम है दिखो। हाँ, हाँ। तो उसको लेके ये गाना बनाया है। हुँ, हुँ। दिखो नोए कौन हमको पार कराएगा? पहले तो उस वो पुल नहीं था ना, तो हाँ, हाँ। इसीलिए जवान लड़की लोग उसको लेके गाना बनाए हैं, दिखो नोए हमको कौन पार कराएगा? और हम लोगों का असम का जो अ, महिला है लड़की हुँ, लोग है, वो हुँ। ताँत जो है हैंडलूम हैंडलूम उसको अंग्रेजी में हैंडलूम बोलता है जो जी, अ, जी। हाँ, हाँ। कपड़े होते हैं, हुँ, हुँ। तो उसको लेके एक गाना बनाए हैं, जो दिखो न हमको कौन पार कराएगा और हुँ। हम लोगों कपड़ा को बुनने के कपड़ा लिए बुनने के लिए माकू कौन कौन बने हमको ये रास बना के देगा, शाल बना के देगा। तो जी। लड़का लोग बोलता है ऐसे, जो दिखो न है, नदी जो है, हम ही पार कराएँगे। वो संगीत के माध्यम से बुझाया जाता है। ये जो जी। मैत्री का हम बोल रहे हैं ना, तो हुँ, इससे लड़का से लड़की लोगों का जो भाव है, अंदर का जो हुँ। भाव है,
वो मुँह से प्रकट हो जाता है गीत के माध्यम से। जी, जी, जी। यही बिहू का जो ये महत्व है। हाँ। तो हम लोगों का ये बिहू में 4 दिन ऐसे पूरा संगीत चलता रहता है, बिहू चलता रहता है। 7 दिन जी, होता है कई-कई जगह में, पहले तो 7 दिन होता था, लेकिन आजकल लोग तो ये क्या हो जी। रहा है, टाइम कम होता जा रहा है, सब लोग जो कर्मव्यस्त हो गया है, कोई कुछ करने से ही अब जनसंख्या इतना दिव्य बढ़ गया है, दिव्य 7 दिन ज्योति जी, है, दिव्य तो ज्योति इसलिए जी। हाँ, बिहू होता है। जी। मैं चाहूँगा कि आपकी अगर पत्नी है, तो वो भी हाँ, हमारे दर्शकों के बीच में आकर के अपनी बात रख सकती है, क्योंकि इस कार्यक्रम में एक प्रकार से आपके फैमिली का हमारा एक परिचर्चा है, इसको हाँ, लेकर हाँ, के। तो वो भी हाँ, अपना परिचय दे करके अपनी कोई बात को रख सकती है, जैसा कि आपने कहा कि जो पुरुष का भाव है या महिलाओं का भाव है, तो आप लोग हाँ, दोनों हाँ, अपने इस प्रोग्राम में अपनी बातें शेयर कर सकते हैं हमारे लिए, हाँ, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना? हाँ, थैंक यू जी। पहले ये जी, हम मेरा ये छोटी बहन है ये। जी, जी, जी। जी, बहुत-बहुत स्वागत है, ये जो आपका क्या नाम है? जी, अपना परिचय बताएँगे। मीनाक्षी बड़ा है। जी, तो फिलहाल अभी आप क्या कर रही हैं? मीनाक्षी। अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रही हैं या आप भी संगीत के प्रति आपको इतना ही उत्साह है? सर जी, जी, हेलो। मैं थोड़ी बहुत संगीत की चर्चा घर में ही सुन-सुन के कर लिया हूँ, लेकिन अभी तो मैं कर्म के माध्यम से वो स्कूल टीचर हूँ अभी। जी, तो जी ये और बताइए हमारे हमारे जो देश और दुनिया में इस प्रोग्राम को फ़ेसबुक लाइव में देख रहे हैं, तो हाँ, लोग बहुत उत्सुकता से जानने की कोशिश में है कि बिहू के बारे में जो अ, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, इसका जो एक सामूहिक नृत्य कहा जाता है और गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। हाँ जी, तो इसके बारे में हाँ, हमारे जो बहुत देश और दुनिया में जो बेटियाँ हैं, उनको थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि भाई ने कहा, तो आप एक बेटी होने के नाते इसका जो बिहू में प्रेम का इज़हार करने की बात कही जाती है, तो इसको हिंदी में थोड़ा-सा बताने की कोशिश करें, हमारे दर्शकों के लिए। जी, मैं अभी बताने की यही कोशिश करूँगी क्योंकि असम जो है, असम में बेटा और बेटियों की जो भेदभाव है, वो हाँ, अन हमारे भारत के अन्य राष्ट्र से थोड़ा कम है। हाँ, जी, जहाँ हमने सुना है कुछ-कुछ जगहों में दहेज के मामले में वो बेटियों को कुछ मतलब नीचा दिखाकर बेटी जन्म होने से उन लोगों ने जो मार कुछ दिया भी जाता है मार दिया जाता है। हाँ, ही दिया जाता है, लेकिन आजकल हमारे असम का लोगों का अभी कहना है अभी नहीं वर्षों से कहना है उन लोगों का बेटी लक्ष्मी की स्वरूप होते हैं और जी, थोड़े बहुत गाँव जैसे गाँव के लोगों के बीच ऐसा कुछ पहले चला था लेकिन अभी ऐसा होता है हम लोगों के यहाँ आप लोगों ने पहले भी सुना है शायद मैंने नेशनल टीवी पे सुना था आमिर खान का एक जी, प्रोग्राम था उसमें हमारे असम से एक लड़की ने बताया हुआ था जी, असम का जो बेटियां हैं उन लोगों को ब्याह देने के लिए कोई दहेज का कोई प्रथा नहीं था पहले जी, से ही दहेज का प्रथा नहीं था और अभी भी आजकल भी असम का जो लड़की है वो अभी स्वावलंबी के तौर पे बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। आप जी, देख सकते हैं कि असम की जो हिमा दास है अभी नेशनल जी, में इंटरनेशनल में खेलकर असम के लिए जी, गौरव नाम लेके आए हैं और आप जी, लवलीना के बारे में भी सुना होगा लवलीना जी, बरगोहाई के बारे में हाँ, वो ओलंपिक जी, में मेडल जीतकर असम के लिए सम्मान लाई है और हुँ, उनको भी असम का ट्रेडिशन बहुत ही प्यारा लगते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं और दूसरी बात ये है कि असम का जो लड़का लड़की का भेदभाव ना दिखाने का और एक बहुत बढ़िया सा उदाहरण है जो अभी मास्टर शेफ इंडिया आपने देखा होगा उसमें जो जी, असम का लड़का था उसने टॉप
वन मतलब विनर जीत के लाया है। तिनसुकिया का जो जी, लड़का था मस्तर मस्तर से ब्लॉट में कैसे नयन ज्योति जी, इसलिए हम लोग कहते हैं आसाम में लड़का लड़की के भेदभाव मतलब नहीं से बराबर है, नहीं की बराबर जी, है। जी और और होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। ये असम के लिए, हमारे देश और दुनिया के लिए एक मिसाल है आप लोग, हमारे लिए एक उदाहरण है। एक जी, जी। जी, अभी उनके लोग जो बच्चे और बच्चियों को पढ़ाने के चक्कर में बच्चियों के पढ़ाने के चक्कर में असम के लोग इंटरनेशनली भी आगे बढ़ चुके हैं। वो असम की लड़कियों को पढ़ा के वो आगे बढ़ने जी, के लिए हमारी माता-पिता मतलब हमारे जो गार्जियन हैं, वो हमारे जो नागरिक है वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं और असम की लड़कियों को वो आगे बढ़ा के देते हैं। और बाकी रही बात बिहू की, बिहू में जो आपने बताया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में बहुत ही चर्चा हुआ है। हाँ, बिहू कहीं-कहीं में मतलब महिलाओं को और लड़कियों को घूंघट की आड़ से ढका रहा होता है। नाचना जी, तो जी, जी। थोड़ा दूर की बात है, हाँ, लेकिन दूर की असम में बात। ऐसा नहीं है। असम में ऐसा नहीं है, असम के जो लड़के लोग हैं, लड़की लोग हैं, हमारे यहाँ सास-ससुर के साथ भी नाच सकते हैं। बिहू जब त्योहार होते हैं ना, हम लोगों जी, की जी, बेटियाँ, हम लोगों की बहुएँ वो बराबर का दर्जा में रहते हैं। और बिहू डांस में भी ऐसा हुआ है, किसी-किसी घर का तो बहू को भी नाचने के लिए परमिशन दे के मतलब परमिशन ठीक नहीं, वो उनकी इच्छा को सम्मान करके नाचने के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए वो मतलब इंस्पायर किया गया है। जी, और जी, जी, यही है हमारी तरफ से और जी, बाकी जी, जी। फैमिली की बहुत सुंदर आपने आज हमारे इस कार्यक्रम में अपने विचार साझी किए। बहुत शुक्रिया। हम आपके पास फिर से और भी प्रोग्राम हम करेंगे, उसमें आप लोगों को इनवाइट करेंगे, वहाँ की बेटियों को भी, वहाँ के बेटों को भी। तो जी, आप हमारे साथ बने रहें, हमारे साथ अभी बने रहें। मैं जी, दिव्य ज्योति के पास फिर से जाना चाहूँगा। दिव्य ज्योति जी, जैसा कि अभी आपकी बहन ने कहा कि जो बेटी और बेटे हैं वो हमारे समाज के, हमारे ह्यूमन बीइंग का एक पार्ट है और उनके हाँ, अंदर में भेदभाव किया जाना बहुत ही खराब बात है। और भारत हाँ, देश का प्रधानमंत्री ने भी अभी स्लोगन दिया है, बेटी बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। तो हाँ, हाँ। उनका स्लोगन को आप लोग आसाम के लोगों ने भरपूर पूरा करने का कोशिश किया है। और हाँ, हाँ। वर्ल्ड वर्ल्ड बिहू में, वर्ल्ड का जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड है उसमें भी आप लोगों ने अपना नाम दर्ज कराया है। उसके हाँ, लिए हाँ। असम के बेटियों को बहुत-बहुत बधाई भी हमारे तरफ से, हाँ, हाँ। क्योंकि हमारे जो मेघराज सरदार जी हैं वो अमेरिका में रहते हैं और वहाँ से हाँ, ये फेसबुक लाइव हमारा प्रोग्राम अभी आप लोगों को लाइव प्रसारित हो रहा है। तो मैं दिव्य हाँ। ज्योति जी फिर अगला आपसे सवाल करना चाहूँगा कि हाँ, एक तो बोलिए। अभी तक आसाम की संस्कृति के बारे में, वहाँ के बिहू के बारे में बताया, लेकिन अ, इसके अलावा बिहू के अलावा भी वहाँ की जो कला संस्कृति है उसको उभारने में भूपेन हजारिका जी का नाम हम बहुत सुनते हैं और हाँ, वर्ल्ड हाँ। में उनका उनका नाम लिया जाता है। हालाँकि आज वो हाँ, हाँ। दुनिया में नहीं है, असम की संस्कृति को, असम की बोली भाषा को उन्होंने देश और दुनिया में पहुँचाया। तो मैं चाहूँगा कि जो आसाम राज्य है वहाँ पे जो संस्कृति है, जो प्रकृति का प्रेम है वो फूट-फूट के भरा हुआ है और उसको लेकर के आप लोग जीते भी हैं। जो वहाँ का हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है वो असम के प्रकृति के गोद में समाया हुआ है। और उसी के आधार पे आप लोगों की जो कला संस्कृति है, जो खेत खलिहान है, जो वहाँ का चाय बागान है, उसमें वहाँ की संस्कृति और उसकी फूट देखने को मिलती है। तो मैं फिर चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को अभी कोई और दूसरी संगीत के माध्यम से थोड़ा एंटरटेनमेंट करेंगे और मैं चाहूँगा हाँ, हाँ। कि आप की बहन भी और आपकी जो बेटी है वो भी इसमें थोड़ा-सा अपना इसमें अपनी संगीत सुनाने की कोशिश करेंगे। तो फिर से मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को अ,
कोई म्यूजिक सुनाए। जी सर जी, हम पहले जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो बिहू का प्रोग्राम था, उसमें जी हम लोग पार्टिसिपेट किया था। ये मेरा जो सर्टिफिकेट है, जो प्रमाण जी पत्र है, ये देखिए, एक एक दिया है ये स्किल असम स्किल इंडिया से दिया है ये जी है स्किल इंडिया का दिया हुआ एक प्रमाण पत्र। और ये है असम सरकार से जो दिया है, ये असम गवर्नमेंट का है, जी। ये उसके स्टेट लिए गवर्नमेंट तो का है। हमारा और ये जी आपको बहुत बहुत बधाई, और आप हमारे साथ जुड़े हैं, और इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हाँ, हाँ। आप इतने बड़े अपॉर्चुनिटी को आप प्राप्त किए हैं। हमारे लिए भी ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने विचार को अपने खुद अपनी मुखारबिंद से हमारे दर्शकों तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल मैं चाहूँगा कि कोई हाँ, हाँ। संगीत के माध्यम से हमारे दर्शकों तक गुरु वंदना के बाद में अगली संगीत आप हमारे दर्शकों तक लाएँ। हाँ, ठीक है, थैंक यू। जी, सर जी, हम लोगों का हमारा हम पहले आपको बता रहे थे, तो हमारा असम का जो महान संत है शंकरदेव, जी, शंकरदेव का जो लिखा हुआ गीत है, वो हमारा असम में बौर गीत के नाम पे जाना जाता है। बौर गीत बोलते हैं। बौर बौर का मतलब है बड़ा। हुँ, जो शंकरदेव का गीत है, वो माधव शंकरदेव का शिष्य है जो माधवदेव, उसका माधव था। उसका जो लिखा हुआ गीत है, उसको बौर गीत बोला जाता है। बौर का मतलब बड़ा गीत। जो भूपेंद्र संगीत है, ज्योति संगीत है, हमारा असम का महान महान कलाकार लोग हैं, विष्णु प्रसाद राभा, ज्योति प्रसाद आगरवाला, ये हमारा महान कलाकार थे। हम लोगों के लिए बहुत कुछ ये लोग ये महान महान लोग हम लोगों के लिए कुछ दे के गया है। तो उससे भी जो शंकरदेव और माधवदेव का जो गीत है, वो हम उन उन कलाकारों से भी ऊपर माना जाता है, क्योंकि उस गीत में सारा का सारा भगवान का ही रूप दिखाया जाता है। जी। ये भूपेन हजारिका का जो गीत है, जो हम आपको थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, जी, हिंदी में गया है। हिंदी में आपकी जो कैमरा थोड़ा-सा हिल रहा है, आपकी आवाज़ थोड़ी कट के आ रही है। थोड़ा कैमरा को थोड़ा ज़्यादा ना हाँ, हिलाएँ, हाँ। और ये मतलब आपका पिक्चर ठीक से नहीं आ रहा है। जी, तो फिलहाल हाँ, अपनी कैमरा जी, अभी ठीक है। तो हम लोगों का जो क्या बोल रहे थे आपको, भूपेन हजारिका जो है ना, हमारा यहाँ का कलाकार है, उसका उनका एक गीत है, हिंदी में भी गीत है, ए जी, दिल हम पहले कबरा। ये जो है असम जी। असम का भूपेन हजारिका गीत है, भूपेन संगीत बोला जाता है। लेकिन हाँ, हाँ। ये जो संगीत है, इसको इसको मनोरंजन के माध्यम में जाना जाता है। लेकिन जी, शंकरदेव हो या माधवदेव हो, उन संतों का जो गीत है, ये हम लोगों का बरगीत माना जाता है, जो उसमें भगवान का रूप दर्शन करा जाता है। तो हम आपको जी, पहले बरगीत सुना देते हैं। लीजिए। जी। कृष्ण नमस्कार। पहले हम माधवदेव का एक बरगीत गा रहे हैं, असम जी। का जो गीत है। हे हुँ, राम
माया रे करू जी, नमस्कार। जी। जी, दिव्य ज्योति जी, मैं आपसे लास्ट सवाल करना चाहूँगा क्योंकि हमारा समय भी नज़दीक हो चुका है और आप बच्चों को भी ड्रामा के माध्यम से क्या-क्या कुछ सिखाते हैं हमारे आने वाली पीढ़ी को, जनरेशन को, तो उसके बारे में भी थोड़ा-सा बताएँगे कि आप लोग जो हाँ, अभी हाँ, ड्रामा क्लास या चला रहे हैं, तो इसके बारे में बताएँ कि हाँ। किस टाइप से बच्चों को सिखाया जाता है, वहाँ की संस्कृति को, वहाँ के बिहू नृत्य को और वहाँ के वाद्य यंत्र के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएँ? जी, नमस्कार। हम पहले तो ये बता रहे हैं हम जो ड्रामा सिखाते हैं, वो भावना के जी, माध्यम से सिखाते हैं और दूसरा है भावना जाना जाता है। असम का शंकर देव ने जो नाथ जो स्किट ड्रामा का जो स्किट उसमें लिख के गया है, उसी के माध्यम से हम लोग भावना बोलते हैं, जो जी, पुराने भगवद गीता के। भागवत गीता का माध्यम जो है, जो हुँ, महाभारत का हो या रामायण का हो, जी, महाभारत से जुड़ी हुई जो कहानियाँ हैं, उसको लेके हम लोग ड्रामा करते हैं। तो जी, हम हाल ही में परसों एक ड्रामा किया है, उसको हुँ, बोलते हैं नृसिंह यात्रा। अच्छा, जो प्रहलाद है, भक्त प्रहलाद, प्रहलाद जी, के चरित्र के ऊपर से बनाया गया नाथ है वो, नाथ है। उसमें जो दिखाया गया है, हम शिक्षा ये देते हैं, देखिए जो नाटक है, पहले तो भगवान के अ, हमारे साथ में जो दिव्य ज्योति आसाम से जुड़े थे, उनका नेटवर्क फिर से हमारे साथ डिस्कनेक्ट हो गया है और उन्होंने विस्तार से हमारे इस चैनल के माध्यम से अपनी बात रखने की कोशिश की और
विभिन्न वाद्य यंत्रों के माध्यम से बिहू के बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों तक अपनी बात रखने की कोशिश की है। और आज की परिचर्चा पर उनकी बिटिया और उनकी बहन ने भी हमारे इस लाइव प्रोग्राम में आकर के अपना विचार रखा है। और मुझे लगता है कि आपकी ये प्रोग्राम आपको अगर पसंद आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस प्रोग्राम को अपनी प्रतिक्रिया से अवगत भी कराएँ। दिव्य ज्योति जी, मैं चाहूँगा कि इस पर अपनी बात रखें, आपकी वीडियो नहीं दिख रही है फिर से। हाँ, अभी दिखाई दे रहा है सर, हम तो दिखाई दे जी। रहा है आपको। जी, जी, जी। अभी हाँ, अभी ठीक है। अभी दिख तो मैं चाहूँगा आपका हाँ, कनेक्शन थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया था, तो मैं चाहूँगा कि इस पर अपनी हाँ, बात हाँ, रखें और हम आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे। जी। हाँ, हाँ। हाँ, ठीक है, ठीक है। जो नाटक ड्रामा में जो दिखाई गया है, जो जय और विजय उसको श्राप देता है ये जो सारसिद्ध बोलते हैं हुँ, हुँ। सारसिद्ध जो क्या है 4 जो ऋषि, तो वो हुँ। लोग जाके कश्यप मुनि है, उसका गर्भ से जन्म लेता है हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु और दिति का गर्भ से जन्म लेता है हिरण्यकश्यप और हिरण्यकशिपु। तो दीति का जो कैरेक्टर है, हुँ। वो उच्चाकांक्षी है। उसको दिखाया जा रहा है देवता लोग अदिति का जो संतान है, देवता लोग स्वर्ग में वास करता है और मेरा जो संतान है तुम लोग हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु तुम लोग तो असुर होके जन्म लिया है, तुम लोग स्वर्ग पर क्यों नहीं जा रहा है? ये जो दीति का जो उच्चाकांक्षा है, वो हुँ। असली तरह ऐसे दिखाई जाता है हम लोग वो दीति का जो चरित्र है, उसको जी। हम बताते हैं जो ये मत लो। शिक्षा जो है, दीति का जो शिक्षा है, वो मत लो, लेकिन अदिति का जो शिक्षा है, वो लो। ये हम लोगों जी। का नाटक का जो तो सी जो आप लोगों का ये भावना के बारे में आपने बात किया, तो ये संस्था है आप लोगों का भावना हाँ, हाँ। या सिखाने जी, इसके माध्यम से हाँ, हम बच्चों लोग को सिखाते हैं? जी। हाँ, हाँ, हम लोगों का एक भावना का जो ग्रुप है जी। संस्था है, उसको हम उदयन शिल्पी समाज बोलते हैं। हम जी। लोगों का नाम है ये उदयन शिल्पी समाज और नामघरों में हम लोग भावना सिखाते हैं और ठीक है। हर संडे रविवार को 2 बजे हम लोगों का हमें देवबोरिया सोरा बोलते हैं, मैना पारिजात बोलते हैं असम में। तो जी। हम छोटे-छोटे बच्चे लोगों को बुला के कविता का जो आवृत्ति है वो कराते हैं और वक्तृता का जो अनुष्ठान है वो कराते हैं और बरगीत का जो गाना गाने के लिए उत्साहित करते हैं। बात बोलने के लिए हाँ, बात मीटिंग में जो सब कुछ बोल नहीं सकता है, अभी हम आपके सामने बात कर रहे हैं लेकिन दूसरा किसी को देने से वो बात नहीं कर सकेगा। ऐसा जो अच्छा। विश्वास है, वो हम लोग जगाते हैं जी, जी। उन बच्चे लोगों को। जी, दिव्य इससे ज्योति हम लोगों जी। को जी। आत्मनिर्भर जी। तो दिव्य ज्योति जी हम बहुत जी, जी। आप लोग इसके मंच के माध्यम से, भावना के माध्यम से बच्चों को मोटिवेट करते हैं और असम की जो संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और हमारे साथ आप लोगों ने जुड़ कर के आज अपने बिहू के बारे में, संगीत के बारे में, वाद्य के बारे में काफ़ी विस्तार से बताने की कोशिश की है। तो मैं हमारा समय को देखते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप अपने अपना कीमती समय निकाल कर के हमारे साथ अपने विचार साझा किया। मुझे लगता है आपके बगल में माताजी हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। कुछ कहना ये चाहेंगे मेरा तो बहुत-बहुत स्वागत है। जी, जी, ये बहुत-बहुत मेरा स्वागत। जी, भी है, परिवार है। जी, 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 बहुत नमस्ते। सुंदर आप लोगों से मिल कर के और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में फिर आपसे हम बात करेंगे। मैं चाहूँगा कि आपकी जो बहन है, वो भी आज के इस कार्यक्रम पर हमारे दर्शकों को अपनी बात कहेंगे लास्ट कमेंट के रूप में। आज का ये कार्यक्रम, आज की ये परिचर्चा कैसा लगा? और बिटिया से भी हम चाहेंगे छोटी बेटी से कि वो भी कुछ कहें। जी, सर, पहले हम आपको एक बात बता देते हैं, जो जी, लोग सोचते हैं कि अब अभी ऐसा लोग है जो लड़का ही घर का चिराग होता है, लेकिन हम लोगों जी, का देखिए ये बड़ा बेटी है, हाँ, ये भाई का बेटी है,
जी, और ये बहन का जो शिक्षक है उसका बेटी है ये। तो जी, हम लोगों जी। का 3-3 बेटी है देखिए। जी, जी, बहुत सुंदर। हम बेटी और बेटा से कोई फ़र्क नहीं मानते हैं। बेटी जी, ही घर का लक्ष्मी होता है, ऐसे हम मानते हैं। जी, तो जो जी, आप जी, बोल सकते हैं बोल सकते हैं। वो हमारे जो जी। बेटियां हैं वो दोनों मिलके कुछ थोड़े से दिगरा कह रही है। एक अंतरा बिहू का एक अंतरा गाने के लिए जी, उत्सुकता जी, प्रकट बिल्कुल स्वागत है। जी, जी। जी, अरे हम बहुत-बहुत पूरा शुक्रिया आप। जी, हाँ, एक मिनट हम पूरा एक ढोल का एक चप्पड़ हम लोग आपको बजा के सुनाना चाहते हैं। जी, जी, बिल्कुल स्वागत है। हाँ, हाँ। नमस्कार। आप लोगों का जी, सुनने बहुत-बहुत को बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत-बहुत सर शुक्रिया। जी, जी, जो भी चीज़ बताएँ। हाँ, आप लोगों से आप लोगों से बातचीत करके जो आपका मन का बात है, हमारा भी मन का बात है, आप लोग जान के बहुत खुशी हुआ आपसे बात करके। तो जी, जी। हम आपको अ, कैसे धन्यवाद दें, हमको भाषा नहीं आ रहा है, हिंदी में इतना हम एक्सपर्ट नहीं है। लेकिन जी, जी। आपने जो आपने जो हमको इस युग में समझा है, इसलिए आपको भारी-भारी नमस्कार। जी, जी। सबसे पहले तो दिव्य ज्योति जी, आपका नाम बहुत सुंदर है। आपकी माता ने और आपके पिताजी ने दिव्य ज्योति रखा है और दिव्य ज्योति का मतलब होता है कभी ना बुझने वाला ज्योति। तो आप संगीत के माध्यम से हमारे बेटियों को, हमारे बच्चों को एक प्रकाशमान, जैसे सूर्य और आकाश होता है जो कभी नहीं बुझता है, उसी प्रकार से आप संस्कृति को, वहाँ की कला की, वहाँ की विरासत को आप लोगों तक, जन-जन तक पहुँचाने की कोशिश किए और हमारे दर्शक तक अपनी विचार रखने के लिए हमारे साथ जुड़ करके आप अपना समय निकाला। उसके लिए हम अपने चैनल की ओर से और मेघराज सिंह जो अमेरिका में बैठा हुआ है, उनके तरफ से हम बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। आपके माताजी को, आपकी पत्नी को,
आपके दोनों तीनों बच्चों को, बेटियों को, बहन को हम वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं और दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि आज नॉर्थ ईस्ट से जो असम राज्य जो चाय के नाम से मशहूर है, चाय के बागान, चाय की चुस्की हम लेते हैं, देश और दुनिया में जहाँ चाय को हम पीते हैं सुबह-शाम, वहाँ की धरती से हमारे साथ दिव्य ज्योति साहब जुड़े और उन्होंने बेबाक अपने घर परिवार की भांति आज की इस परिचर्चा पर अपनी बात रखा, उसके लिए हम बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं और लास्ट में कुछ शब्दों के लिए मैं चाहूँगा आज के इस कार्यक्रम के लिए करने के लिए आपकी बहन से भी मैं गुजारिश करूँगा कि ये कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दर्शकों को अपनी बात रखेंगे। बहन जी। जी, जी। जी, एक बार फिर आप लोगों को नमस्कार। आप लोगों की जो ये घर परिवार का जो कार्यक्रम है, उसमें हम पार्टिसिपेट करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। वो जो है हम दिल से बता रहे हैं, आप लोगों को दिल से धन्यवाद दे रहे हैं और आप पूरा ये जर्नी जारी रहे और ये बहुत ही लंबी सफर तय करे आप लोगों का इस चैनल में और लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं और हम यही चाहेंगे कि हम आपको बताना भी चाहेंगे कि हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है, उसकी कल स्थापना दिवस था। 1 नवंबर 2000 सन को जब 19वीं सदी खत्म हुआ और 2000 जब ये आया, तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य बना, झारखंड बना, छत्तीसगढ़ बना और आपका उत्तराखंड बना। तो हमारी तरफ से भी आप लोगों को बहुत-बहुत बधाई और हम आप लोगों से अब अगले समय में आने वाला फिर से कोई विषय को लेकर आप लोगों के साथ में फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए हम दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि हमारा ये कार्यक्रम आज की वीडियो आपको पसंद आई तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया से अवगत भी कराएँ और मैं असम के जितने भी कला संगीत में जुड़े लोग हैं, वहाँ की प्रतिभावान बेटी हैं, उन लोगों को हम समय-समय पर बुला करके हमारे चैनल के माध्यम से उनसे हम रूबरू कराते हैं। तो आने वाले समय में हम फिर से आप लोगों से भेंट करेंगे, मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। सतनाम, जोहार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस वीडियो देखने का जो लिंक है, वो हमें भेज दीजिएगा, हम उसमें रहेंगे। जी, धन्यवाद। तो आप लोगों को बहुत-बहुत शुक्रिया और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह का, जसवीर भाटिया साहब का जो अमेरिका में रहते हैं, उनका स्पेशल बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप सब लोगों को दोबारा दिल से धन्यवाद।